तो ट्रेडर कैसे आप सब। तो बात करेंगे अपन इंडसइंड बैंक की। ठीक है, सारी चीज़ें अभी क्या हो सकता है, क्योंकि आज थोड़ा सा इसमें आज पॉजिटिव थोड़ा सा दिखा है इंडसइंड बैंक में, करीब 28 पॉइंट का समथिंग का। ठीक है, और जो करंट भाव इसका चला 684 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो अपन इसमें थोड़ी चीज़ें चेक कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, 4 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो में जो मैंने बताया था उसमें मैंने आपको सारी प्रॉपर चीज़ें एनालिसिस करके समझाया था। ठीक है, टेक्निकल के हिसाब से। और जिस उसके एक मार्केट गिरने से एक दिन पहले मैंने बताया था। ठीक है, एक इंडस जो लेवल था, ठीक है, 930 रुपये समथिंग का जो लेवल चल रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये मार्केट अभी ये जो लेवल तोड़ा है 930 का। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल लेवल था, मतलब काफ़ी मल्टीपल टाइम्स पे टेस्ट हुआ लेवल था, और काफ़ी बड़ा एक टाइम जोन का जो लेवल था। ठीक है, काफ़ी कंसोलिडेशन फेज वाला लेवल था ये। ठीक है, मतलब एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ था। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें ये आपको 850 तक के लेवल आपको दे सकता है। ठीक है, और 850 सेम उसके अगले दिन मार्केट प्रॉपर तरीके से गिरावट दे दी। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक के अंदर इतनी बिकवाली क्यों हो रही है। ठीक है, सबसे मेन बड़ा मुद्दा ये है। देखो क्या है, इंडसइंड बैंक जो है इसमें इसके जो प्रोमोटर्स थे, ठीक है, प्रोमोटर्स 3 से 4 महीने पहले करीब उन्होंने करीब 20% के समथिंग का माल बेचा था। ठीक है, इसके बाद एक जो एफ आई फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो एक एफ आई का जो पैसा था, ठीक है, वो भी 3 4 महीने पहले अच्छा खासा एक हैवी क्वांटिटी माल बिका है। ठीक है, यहाँ से। और माल बिकने के बाद क्या हुआ कि जो अपना डीआई था, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि माल जितना माल बिकता गया उतना माल उन्होंने उठाया। क्यों उठाया, इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर इंडसइंड बैंक के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, दूसरी बात ये कि एक ये इंडेक्स जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ठीक है, उसमें ये रहता है। ठीक है, तो जो इंडेक्स को ट्रैक करके मार्केट में ट्रेड डालते हैं उसका भी एक बड़ा रीज़न है। और दूसरी बात ये कि एफ आई के पास इतना पैसा आया कहाँ से। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको समझा दूँ इसमें कि जो एफ आई का जो पैसा है, सॉरी, जो डी आई के पास पैसा आया वो आ रहा है इनके पास म्यूचुअल फंड। ठीक है, एस आई पी, एल आई सी, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं उनका इन सब में पैसा आया। ठीक है, उन्होंने अच्छा खासा माल खरीदा। ठीक है, 1200 1300 1400 समथिंग का जो लेवल था उन लेवल्स पे माल उठाते गए। और आज जो उनको नुकसान हो रहा है 50 से 60% का नुकसान हो रहा है इसमें मार्केट में, 50% मोटा मोटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो गिरावट हो रही है इसके अंदर एक अभी एक कह सकते हैं अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बबल चल रहा है इसमें। ठीक है, तो आज जो तेजी दिखाया है, तेजी दिखाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा माल उठाया, क्योंकि इनको भरोसा है कि नहीं, इंडसइंड बैंक थोड़ा सा अपने एक मेजर बैंक है। ठीक है, मतलब एक बड़ा लेवल बैंक, बड़ा लेवल बैंक है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथ तो है बैंक में। ठीक है, लोगों के सोचने के हिसाब से, ठीक है, रिटेलर्स के सोचने के हिसाब से उनका कहना ये है कि अगर मार्केट गिर रहा है 1800 के भाव से, मार्केट निकल प्रॉपर गिर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में। और जब स्ट्रेंथ आएगी तो इसके जो पुराना लेवल है उन लेवल्स तक आएगा। ठीक है, परंतु जो टेक्निकल के हिसाब से मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मार्केट गिरने को तो बहुत जल्दी गिर जाता है, ठीक है, लेकिन रिकवर करने में उसको काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। इसमें 2 3 दिन की गिरावट के बाद आज इसमें थोड़ी खरीदारी हुई है। ठीक है, तो आज ये खरीदारी थोड़ा सा वो हुआ है। ठीक है, लोगों का भरोसा लगा, लेकिन अभी इसमें और अच्छी खासी गिरावट होगी। ठीक है, तो आज अपन उसी गिरावट के बारे में सारी चीज़ें अपन टेक्निकल के हिसाब से अपन सारी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, कि अब इसका क्या सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कैंडल आपको दिख रही है, मैं आपको बता दूं, ये जो कैंडल दिख रही है आपको रेड वाली, इसको बोलते हैं बेरिश मारुबुजू। ठीक है, ये जब भी मार्केट में बनती है, ठीक है, और एक अच्छी हैवी बड़ी कैंडल बनती है। चेक कर लेते हैं अपन कितने पॉइंट की कैंडल बनी है ये आपकी, ये 150 पॉइंट की। ठीक है, 150 पॉइंट की सीधी कैंडल बनी है इंडसइंड बैंक में। ठीक है, तो जब भी ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको मार्केट में दिखे, ठीक है, फुल एकदम फुल ग्रेड कैंडल में, जिसमें विग विग कहीं भी नहीं हो, एकदम पूरी प्योर बॉडी हो, ठीक है, तो इसमें मार्केट में अच्छी खासी गिरावट के साइन होते हैं। ठीक है, इससे पहले भी दे चुका है यहाँ पर। ठीक है, और मार्केट गिरने से पहले भी कई बार यहाँ पर दे चुका है। ये देखो आप यहाँ पे, इन पे देखो, इधर देखो, इन सब में सिग्नल काफ़ी पहले दे चुका है। ठीक है, तो अब इसका जो सपोर्ट लेवल होगा, तो सपोर्ट लेवल अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो 685 चल रहा है। ये जो छोटे छोटे लेवल्स थे ये 750 के, ये लेवल सब ब्रेक कर चुका है मार्केट। ठीक है, तो अब अपने को एक बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तब जो आपका पहला एक लेवल निकल के आ रहा है इधर 575 का निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट। ठीक है, ये 572, हाँ 575 572 एक ही है। ठीक है, ये एक लेवल है। और दूसरा जो आपका एक सपोर्ट लेवल है ये निकल के आ रहा है आपका 400 का, 4.5 मतलब 480 90 के आसपास का। ठीक है, एक ये लेवल निकल के आ रहा है, एक आपका ये लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, और दूसरा आपके 330 का। तो हो सकता है आने वाले टाइम पर जो आपका इंडसइंड बैंक है ये आपको 450 के तक के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर 450 के लेवल के आसपास अगर मार्केट आया ये इंडसइंड बैंक का, तो फिर इसको 1600 तक जाने में, 2000 तक जाने में इसको काफ़ी मुश्किल होगी। ठीक है, फिर एक कह सकते हो काफ़ी मतलब एक छोटे कह सकते हो छोटे बैंकों की इसमें चीज़ आ जाएगी। और एक चीज़ आप देख सकते हो कि जो बैंकों के अंदर अभी और भी चीज़ें चल रही थी, हर किसी बैंक में कि जीरो बैलेंस अकाउंट खुलना बंद हो चुके हैं। ठीक है, तो अब उनमें जीरो बैलेंस अकाउंट खुलना चालू हो गया। ठीक है, जिसमें नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड रहता है। ठीक है, अब खुलना स्टार्ट हो गया। और दूसरी बात ये कि इंडसइंड जो बैंक है, अब इसमें एफ सेगमेंट बंद हो चुका है। डेरिवेटिव्स जो सेगमेंट्स है, ठीक है, वो बंद हो चुका है, जिसमें अपन फ्यूचर पर ट्रेड करते थे, ऑप्शन पर ट्रेड करते थे, वो सारा बंद कर दिया है सेबी ने। ठीक है, तो आपको सपोर्ट बता दिया है। अब जो इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है 577 का, और दूसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है 480 का। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे आपको ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और अप साइड का जो आपका पहला टारगेट रहेगा, तो पहला टारगेट आपका सीधा रहेगा 790 का,
और दूसरा टारगेट रहेगा आपका 860 रुपये का। ठीक है, ये टारगेट्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब अपन छोटे टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एकदम डाउन सिग्नल ही दिख रहा है। यहाँ पे आज थोड़ी सी बाइंग हुई है और इसके बाद फिर बाइंग होने के बाद थोड़ा ये कंसोलिडेट हो गया। ठीक है, ये पूरा कंसोलिडेशन वाले फेज में चला गया। तो अब अगर ये चलता है तो इसका यही 800 का सबसे पहले अब ये लेवल हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फिर मिलता है अपन नेक्स्ट वीडियो पे। और जो लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।